हेलो स्टूडेंट, आज हम साउंड करेंगे। ठीक है, 8th क्लास का लेसन जो साउंड है वो पढ़ेंगे। साउंड क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता को प्रोड्यूस करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स दैट वी हियर, हमें डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई देती हैं। ये फर्स्ट है टिकिंग ऑफ क्लॉक। जब आपका रूम जो है बिल्कुल बंद होता है, बहुत ही साइलेंट मोड होता है, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या सुनाई देती है, घड़ी की जब सुइयाँ जो चलती है ना, उसकी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, टिकिंग ऑफ क्लॉक बोला जाता है। अगला देखिए आपके पास क्या कहते हैं, ये इसको टिकिंग ऑफ क्लॉक हो गया। तो नेक्स्ट हुमिंग ऑफ मॉस्किटोज। जब आप घर में अकेले होते हो या कभी अकेले नहीं होते हो तो भी रात को जब आप सोते हो, उस सिचुएशन में मच्छर जो जब आपके कान के पास आएगा तो एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, आपको पता चल जाता है कि ये मच्छर की आवाज़ है। इस तरीके से बार्गिंग ऑफ डॉग्स की बात करते हैं तो बार्गिंग ऑफ डॉग्स, जो कुत्ता भौंकता है तो उसकी भी एक अलग ही साउंड जो है वो। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इन आइदर डायरेक्शन। ये कहते हैं कि जो हमने आर मान लिया, इसकी मेन पोजीशन है, ये इस मेन पोजीशन से ऊपर जाए, नीचे जाए, आगे जाए, पीछे जाए, वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, कितना वो ऊपर उठा, उसकी मेन पोजीशन से कितना ऊपर उठता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, अब ये देखो, इसकी मेन पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वो, चाहे वो ऊपर वाले डायरेक्शन में चाहे वो साइड वाले डायरेक्शन में हो। मतलब इसने क्या करना है, अपनी मेन पोजीशन जो है ये आर, इसको चेंज करना है, यहाँ से वो चेंज करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये इतना ऊपर गया तो इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया, यहाँ पर ये ए इतना हो गया, ये नीचे गया तो ये भी क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम हाइट जो इसकी मेजर की जाएगी इस कर्व की, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव, देखो इस टाइप से एक सेकेंड में जितनी वेव बनती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इसको हम हर्ट्स में डिनोट करते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, हमारी वेव्स हैं, ये कितनी देर में हुई, एक सेकेंड में, तो ये क्या कहलाए, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाए। इनको काउंट कर लेना आप, जितनी भी वेव बनेंगी ये एक सेकेंड में ही बनेंगी, एक सेकेंड में वो जितनी बार कर्व कंप्लीट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर आता है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक ऑसिलेशन को जब वो एक सेकेंड में कंप्लीट करेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम टाइम पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स 4 दे रखी हैं इसमें, लेकिन हम सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। आपकी बुक में 3 थी, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, लेकिन हम सिर्फ 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 4 हैं, हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, फर्स्ट है लाउडनेस। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये क्या कहता है, लाउड है या कितनी फेंट है, मतलब कितनी तेज है या कितनी स्लो है। फेंट का मतलब होता है धीमी आवाज़ है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। ये एक वो विशेषता होती है जो हमें सुनने की सेंसेशन देती है साउंड को, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी लाउड और कितनी फेंट साउंड जो है वो हम सुन रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, और ये किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी वो उतनी लाउड होगी, नहीं तो वो उतनी ही, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी ही फेंट साउंड होगी। ठीक है, ये इसके बारे में है। इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, कम्प्लीटली किस पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। हाई एम्पलीट्यूड हाई लाउड, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा फेंट साउंड होगी।
ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मेन पॉइंट इसका। अब एम्पलीट्यूड भी आपको पता था ना, मैंने पहले बताया था आपको कि एम्पलीट्यूड कोई कर्व कितनी ऊपर उठती है या कितनी नीचे जाती है, मैक्सिमम हाइट उसकी जो बनती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है उसके लिए। मोर इज द एम्पलीट्यूड मोर लाउडर इज द साउंड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी ज़्यादा लाउड होगी। इट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट डेसिबल, और इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो फेंट साउंड आएगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउड साउंड, एम्पलीट्यूड कम तो फेंट साउंड। अब इसको मेजरमेंट डेसिबल में, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट डेसिबल, डेसिबल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपका बनता है पीच। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ और डीपनेस ऑफ साउंड। पीच क्या होता है, पीच एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कौन सी आवाज़ कितनी श्रिल है, ठीक है। डिटरमाइन द श्रिलनेस एंड डीपनेस, या कितनी गहरी है। जितनी भी औरतें होती हैं उनकी सबकी साउंड उनके अंदर श्रिलनेस होती है, काफ़ी तीखी आवाज़ होती है उनकी, ठीक है। और जितने भी बॉयज़ होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनकी डीपनेस होती है उनकी साउंड के अंदर, वो डीप होती है। तो ये था डीपनेस और श्रिलनेस के अंदर, और जो पीच होता है वो इसी चीज़ को डिटरमाइन करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, और ये किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। श्रिलनेस जो पीच होती है ये किस पर, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी पीच। इधर देख लीजिए, ये आपके पास जो डायग्राम बना रखे हैं इनके अंदर भी ये शो ऑफ कर रखा है। ये हम बनाया मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ ये बन गई 1 सेकंड में इतनी वेव्स बन गई, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, पीच के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस ने इतनी वेव्स प्रोड्यूस की। अब दूसरे में मैंने क्या कर लिया, 1 सेकंड में और भी कम, मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हो गई, तो नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा होंगी तो श्रिल साउंड होगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ वेव्स कम होंगी तो साउंड कैसी होगी, डीप होगी। मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा तो हाई पिच, इट मीन्स श्रिल साउंड। नंबर ऑफ़ वेव्स कम तो लो पिच, इट मीन्स डीप साउंड। तो ये था इसका मेन डिफरेंस। मोर इज़ द फ्रीक्वेंसी मोर इज़ द वॉइस श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वॉइस ज़्यादा श्रिल होगी। लेस इज़ द फ्रीक्वेंसी डीप द साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो साउंड डीप होगी। अब ऊपर देखो लो पिच, ठीक है, तो साउंड डीप होगी। अब हाई पिच तो साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी, श्रिल साउंड। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हो आप, बिल्कुल अंधेरा कमरा है मान लीजिए, और उसके अंदर आपकी किसी एक फ्रेंड को वहाँ मैं बिठा देती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, या किसी और को, कोई नॉन पर्सन है उनको बिठा दिया जाता है, ठीक है। सभी एक साथ एक वर्ड बोलेंगे या अलग अलग एक ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एक ही लाउडनेस के साथ, लेकिन फिर भी आप पहचान जाते हो कि ये उसकी वॉइस है, ये उसकी वॉइस है। तो जो इनके बीच डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। सबकी एक प्रॉपर क्वालिटी होती है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। इनकी पिच भी सेम होती है और सेम लाउडनेस होती है, लेकिन फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अब देखो ट्रैफिक जैम होता है तो उस टाइम पर बहुत सारी ट्रैफिक के अंदर बसेस भी होती हैं, कार्स भी होती हैं, स्कूटर्स भी होती हैं, तो सभी क्या करते हैं, एक साथ हॉर्न बजाते हैं। तो आप क्या करते हो, जब वो हॉर्न बजता है तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि ये बस का हॉर्न हो सकता है, ये कार का हो सकता है, स्कूटर का हो सकता है। तो किस बेस पर किया आपने, उसकी क्वालिटी के बेस पर उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो यही उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। लेकिन उनकी पिच भी सेम होगी, लाउडनेस भी सेम होगा, लेकिन फिर भी आप उनको डिस्टिंग्विश कर लेते हो। फिर आता है टाइप ऑफ साउंड्स। साउंड के कितने टाइप होते हैं, या इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो 2 टाइप की साउंड आप पढ़ेंगे, म्यूज़िक एंड नॉइज़, ठीक है। म्यूज़िक क्या होता है और नॉइज़ क्या होता है। म्यूज़िक तो एक हमें प्लीजेंट देता है, मतलब हमें एक सुखद अनुभव देता है, उसको हम म्यूज़िक बोलते हैं। और साउंडनेस की अगर बात की जाए, नॉइज़ की,
नॉइस वो होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें अनप्लीजेंट फील करवाता है, जो हमें बहुत बुरा फील करवाता है, इरिटेशन फील करवाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे। म्यूजिक, अब पढ़ते हैं म्यूजिक क्या होता है। इट इज़ द साउंड दैट गिव प्लीजेंट इफेक्ट, वो साउंड जो हमें कैसा इफेक्ट देता है? प्लीजेंट इफेक्ट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, सुखद अनुभव देता है। ये देखो इधर से। फिर आता है नॉइस। इट इज डिफाइंड एज अ साउंड दैट इज अनप्लीजेंट एंड हैव एन इरिटेटिंग इफेक्ट। अब देखो ये आदमी खड़ा है, ये कैसा फील कर रहा है? इरिटेटिंग फील कर रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारी डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं। तो यहाँ से देखो गाड़ी की आ रही है, यहाँ हेलीकॉप्टर है, यहाँ दूसरी गाड़ी, तो ये क्या हो गया? नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है इसके चारों तरफ, मतलब एक इरिटेटिंग, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और ऊपर क्या है? म्यूजिक, जो हमें सुखद अनुभव करवाता है। अब आज हम म्यूज़िक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूज़िक, इट इज़ द साउंड दैट गिव प्लीजेंट इफेक्ट, वो साउंड जो हमें प्लीजेंट इफेक्ट देती है, सुखद अनुभव देती है, हमें अच्छा फील करवाती है, हमें रिलैक्सेशन देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और म्यूज़िक का यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, सभी सुनते हैं म्यूज़िक। अब देखो नॉइस, नॉइस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट एंड हैव एन इरिटेटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? म्यूज़िक तो प्लीजेंट होता है, प्लेजेंट होता है, और नॉइस कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। इसका उल्टा हो जाता है, प्लीजेंट का उल्टा हो जाता है नॉइस के अंदर, अनप्लीजेंट। इट इज़ डिफाइंड एज अ साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट एंड हैव एन इरिटेटिंग इफेक्ट। और ये कैसा इफेक्ट देता है? इरिटेटिंग, हम इससे इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन जो है वो फील होने लग जाता है नॉइस की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है नॉइस पोल्यूशन। इट इज़ डिफाइंड एज द, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ एयर विद अनप्लीजेंट एंड इरिटेबल इफेक्ट। जब हमारी एयर के अंदर कॉन्टामिनेंट हो जाता है, कॉन्टामिनेशन हो जाता है किसका? अनप्लीजेंट एंड इरिटेबल इफेक्ट का, कॉन्टामिनेंट हो जाता है अनप्लीजेंट का और इरिटेबल इफेक्ट का, जो हमें, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे इस आदमी के साथ हो रखा था यहाँ पे, ठीक है, उसको नॉइस पोल्यूशन का नाम दिया गया है। फिर देखिए मेजर कोज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन किस किस कारण से हो सकता है? मेजर कोज, उसके बड़े बड़े कारण कौन से बनते हैं नॉइस पोल्यूशन के? ठीक है, सबसे पहला होता है साउंड ऑफ व्हीकल्स। जो डिफरेंट टाइप के साउंड व्हीकल्स होते हैं वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी इस आदमी के चारों तरफ डिफरेंट साउंड थे ना, तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, तो सारी साउंड मिलकर क्या बना रही थी? नॉइस पोल्यूशन कर रही थी। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये कहते हैं कि जो पटाखों की आवाज़ आती है, एक्सप्लोजन ऑफ इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? नॉइस पोल्यूशन करते हैं। साउंड ऑफ मशीन्स, जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज़ करते हैं हम, उन मशीन्स से भी क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन। अब देखिए साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स बजाते हैं तो उसकी साउंड से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। प्लेइंग ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, जब हम इनको रेडियो को, ट्रांजिस्टर को ज़्यादा वॉल्यूम में बजाते हैं तो नॉइस पोल्यूशन होता है। साउंड ऑफ किचन एप्लियंसेस, जैसे मिक्सर होता है वो चलाते हैं, तो आप कई जो बंदे होते हैं उन लोगों को पसंद नहीं होता इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जैसे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह चलाया जाता है तो उस टाइम भी पोल्यूशन होता है नॉइस का। साउंड ऑफ डेजर्ट कूलर, जो डेजर्ट में कूलर चलाए जाते हैं या अपने घरों में भी जो कूलर चलते हैं तो वो कितने शोर करते हैं। आजकल वाले तो नहीं है इतने, लेकिन पहले होते थे, बहुत ज़्यादा शोर जो है वो करते थे। हार्म ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अब नॉइस पोल्यूशन हुआ है तो इसके कुछ तो हार्म तो होंगे ही। क्या क्या नुकसान होते हैं? लैक ऑफ स्लीप, सोने की बीमारी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, एनेक्सिटा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम हैं जो नॉइस पोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब देखो हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है।
मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कैसे लिमिट कर सकते, कैसे कंट्रोल कर सकते। साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, इंजन्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। हम क्या करते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो इंजन्स होते हैं, उनमें साइलेंट डिवाइस यूज़ करें। ऑल इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द सिटीज़, सारी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या करें, शहर से बाहर लगा दें, ठीक है, जहाँ बहुत सारे पेड़ हों, तो क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा थोड़ा सा, वहाँ पर जाएंगे तो इंडस्ट्रीज से बाहर, इंडस्ट्रीज़ को बाहर लगाएंगे तो। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, हमें ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न का कम से कम यूज़ करना चाहिए। टीवी म्यूजिक सिस्टम शुड बी ऑपरेट एट लो वॉल्यूम, हमें इसको क्या करना चाहिए, टीवी को, म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम लो होगी तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। टीवी म्यूजिक शुड बी ओके, ये हो गया। उसके बाद ये क्या कहता है, ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग रोड एंड बिल्डिंग्स, ट्री को हमें रोड के दोनों तरफ ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल चलते हैं, तो व्हीकल क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। अगर ट्री होंगे तो उसको एब्जॉर्व कर लेंगे उस साउंड को, और नॉइज़ पोल्यूशन को कम करेंगे। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए रोड की साइड के ऊपर।